हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग 2019 का एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका जो मैंने 16 क्वेश्चन के आसपास मैंने आप लोगों को करवा दिया हूं, और जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं आज उन क्वेश्चन को करेंगे अपन लोग। ठीक है, आज का अपन लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोला गया है, किस वर्ष कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम है। ये जो न्यूनतम है बोला है, इसका मतलब होता है कम। क्या? कम। तो अपन लोग चेक करते हैं डायग्राम पे। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम को चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर सन लिखा है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कम कहाँ पर है, यानी ए और बी का दोनों का देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाले पार्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ए और बी का सबसे कम है, यहाँ पर 30-30 दोनों का है। तो दोनों को 30-30 के साथ में जब डिफरेंस को जब चेक करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। और ऐसा ऑप्शंस कहाँ पर है हमारे पास में, डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कितना, 2006। यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मॉडलिंग लागत के रूप में 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो वह कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना खर्च करता है। तो सबसे पहले अपन लोग मॉडलिंग में देखते हैं। तो मॉडलिंग का जो एरिया है अपना, ये मॉडलिंग का जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? ये यहाँ पर मॉडलिंग का एरिया जो हमें दिख रहा है ये वाले पार्ट में, यहाँ पर 20% है। कितना परसेंट है? 20% मॉडलिंग का एरिया हमें दिया है। 20% बराबर 28,400। कितना दिया है? 28,400 दिया है। जब 28,400 दिया है यहाँ पर, तो इसका मैं 10% निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 14,200। कितना परसेंट? 10%। अब इसका मैं 5% निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,100। कितना हो जाएगा? 7,100। हमें पूछा है कॉपीराइट का। क्या पूछा है? कॉपीराइट का पूछा है। तो जो कॉपीराइट है हमारे पास में, ये है, रेड कलर का है। कॉपीराइट कौन है? ये है। और यहाँ पर कॉपीराइट कितना दिया है? 15% पूछ रहा है आपसे। कितना परसेंट पूछ रहा है? 15% पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ देते तो हम आंसर के करीब पहुँच जाएंगे। जोड़ 10 और 5 कितना हो गया? 15। यहाँ पर जोड़ते हैं 14,200 में 7,100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21,300 रुपया आएगा। कितना आएगा? 21,300। ऐसा कहाँ पर है चेक कर लेते हैं। तो ऐसा हमारे पास में बी ऑप्शन में अपना आंसर है। ठीक है, एक वस्तु को 390 रुपया के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 390 रुपया जो है वो एसपी है, यानी सेविंग प्राइस है। और हमें पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, सेविंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर कितना परसेंट है, कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 100 प्लस लॉस और प्रॉफिट बटा 100। यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा ये फार्मूला तैयार हो। अब यहाँ पर अपन लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर तो ये जो बनने वाला है अपना एसपी कितना है, तो हम कहेंगे 390 रुपया है। सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 100 में कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना है, क्योंकि 20% लाभ कमा रहा है। तो कितना हो गया? 120 हो गया। बटा में कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। कितना करेंगे? 100 करेंगे। अब अपन लोग यहाँ पर चेक करते हैं।
तो जैसे अपन लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से अपन लोगों का आंसर आ जाए। कहाँ से? यहाँ से ही आंसर आ जाए। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये जीरो से इस जीरो को अलग कर देते हैं। तो अब बच जाता है मेरे पास 12। अब आप लोग बताएंगे 12 का ऐसा पहाड़ आप पढ़ो तो 100 मिलना चाहिए, 100 के नज़दीक में आ जाना है। तो हम कहेंगे 12 गुणा 8 करेंगे यहाँ पर, तो 12 8 96 हो जाएगा, और कुछ चीज़ जोड़ देंगे तो हम उस आंसर के करीब पहुँच जाएंगे, 100 के पास पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ 39 है, इसका ही 8 टाइम गुणा करना है। कितना टाइम गुणा करना है? 8 टाइम गुणा करना है। उसको हम मान लेते हैं 39 है, 39 की जगह कितना मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। 40 गुणा 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 चौके 32, यानी 320 के करीब हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमें आंसर दिखने लगा होगा कि 320 के जो करीब आएगा ना, वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 325 340, तो 320 के ज़्यादा नज़दीक में कौन सा ऑप्शन है? तो हम कहेंगे 325, ये हमारा आंसर है। क्षेत्र गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CP बराबर 390 और गुणा में कर देंगे 100 और बटा में हो जाएगा 120। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये मिलेगा अपने को 6 बार में, ये मिलेगा 50 बार में। 2 से फिर काटेंगे तो ये मिलेगा कितना? 25 बार में, और ये हो जाएगा 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तर का 9। अब यहाँ 13 को 25 के साथ में गुणा करना है। अब हमें मिला है 13 × 25। अब मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूँ कि भाई 5 के साथ जब हम गुणा करते हैं कोई भी संख्या को, तो जैसे 5 के साथ 48 का गुणा उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, तो इस संख्या का हम आधा कर देते हैं। 48 का आधा कर देते हैं तो हो जाता है 24, और 1 शून्य लगा देते हैं अपन लोग, तो 240 आंसर आता है। वैसे ही हम देखते हैं कि 25 में कितनी 5 हैं, तो हम कहेंगे 5 गुणा 5 2 5 है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 13 को 2 बार हम तोड़ लेते हैं, 2 बार आधा कर देंगे। 13 का आधा होता है 6.5, और 6.5 का आधा होता है 3.25। और जो जब हम जीरो लगा रहे थे वहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस पॉइंट को हटा देते हैं। तो 3.25 की जगह हम 325 कर देंगे, और हमारा आंसर कहाँ पर है? ये 325, ये अपना आंसर है। 37 मीटर × 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क। हमारे पास में एक पार्क है आयताकार। आयताकार का मतलब क्या हुआ कि एक आयत है जिसकी 2 भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, जिसको हम आयत कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जिसकी लंबाई 37 है। कितना है? 37 है। यहाँ बोला नहीं है, या कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर 37 जो है वो लंबाई है, और 30 क्या है यहाँ पर? चौड़ाई है। तो इस यहाँ पर ये आगे चेक करते हैं। पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। किधर की ओर बना है? अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, इधर पर अंदर की ओर बना है। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना दूं ताकि आपको लगे कि अंदर की ओर बना है। यहाँ पर अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपन लोग क्या करते हैं भाई कि हम सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इस वाली आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 37 है, और 30 क्या है? चौड़ाई है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि ये जो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ये जीरो को यहाँ उतार दें। 37 को 3 टाइम करना है, तो अपन क्या करते हैं 30 3 बार तक करते हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है। 7 7 3 बार तक करते हैं तो 21 हो जाएगा। 90 में 21 को जोड़ेंगे तो 90 में 10 को जोड़ दिए तो हो गया हमारा कितना? 100 हो जाएगा, और बचा वहाँ पर 11, तो ये
111 हो जाएगा। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, ये अंदर वाले का जो अंदर आयत है इसका अपन लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और अंदर वाले का जो आयत है इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे, और घटाने के बाद में 570 मीटर आ गया तो हम कहेंगे वो अपना आंसर है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन आंसर है। तो अपन लोग चेक करते हैं, 10 को चेक करते हैं सबसे पहले। यदि यहाँ 10 है, यहाँ पर मान लेते हैं उदाहरण के लिए 10 है, यहाँ पर यह इस वाले पार्ट पे कितना है, 10 है। 10 तो इधर भी होगा भाई, 10 इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा। तो एक साइड में हम कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। तो मुझे बताओ 37 में 20 कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 17 बचेगा। हमारे पास में कितना बचेगा, 17 बचेगा। चेक करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ एक साइड में 10 कम करेंगे तो इधर से भी 10 कम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि एक साइड में हमें 20 कम करना है। तो 37 में 20 कम करेंगे तो आया है हमारे पास कितना, 17 आया है। कितना आया है, 17 आया है। ये हमारा लेंथ हो गया। अब चौड़ाई देखते हैं। 30 में 20 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो जैसे यहाँ पर 10 आया तो अब यहाँ का इन दोनों को गुणा कर दें, 17 गुणा 10 करेंगे तो कितना जाएगा, 170। अब 170 में 1110 को घटाएंगे तो ये 570 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर नहीं है। जब ये वाला आंसर नहीं है तो कौन आंसर है, तो अपन लोग चेक करते हैं। अब अपन लोगों को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि ये तो अपना आंसर नहीं है, लेकिन इससे जो छोटा होगा वो अपना आंसर होगा। तो 10 से छोटा कौन है, 5 है। अब 5 को चेक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर मान लेते हैं 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, चारों तरफ 5-5 मीटर। तो एक साइड 10 कम करेंगे तो ये तो यहाँ पर 37 में 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। ये क्या हो गया, तुम्हारा लेंथ हो गया। ये हो गया अपना लेंथ हो गया 27। गुणा करेंगे, ये लंबाई में चौड़ाई के साथ में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी 10 कम करना पड़ेगा एक साइड पे। तो 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5, 10 हो गया। 30 में 10 कम करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसका डबल करते हैं, यानी 27 का डबल करेंगे 500, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको एक में घटा देंगे। यदि ये डिफरेंस 570 मीटर आया तो हम कहेंगे 5 आंसर है। चेक करते हैं, 10 में 10 गए 0, 1 में 4 नहीं घटेगा, 11 में 4 घटाना पड़ेगा। तो 11 में 4 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। देखो अपना आंसर करीब हो गया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 570 आ गया। तो हम कहेंगे 5 जो हमारा आंसर है। साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। चेक करते हैं भाई। अब यहाँ पर 8/5 है तो अपन कहेंगे जो 5 रुपया है ना, ये 5 और ऊपर 8 है। ये 5 रुपया है, ये पी है हमारा। ये 8 रुपया है, ये मिश्र धन है हमारा। और इन दोनों को घटाएंगे यहाँ पर तो साधारण ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, SI मिल जाएगा। ये SI। तो साधारण ब्याज क्या है हमारा, तो देख लेते हैं। 8 में 5 घटा दो भाई तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अब अपन लोग निकालते हैं फार्मूला क्या है। तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट बाय यहाँ पर R/100 और यहाँ पर CP, यही आएगा। ठीक है। I कितना है, या इसको अपन लोग SI भी बोल सकते हैं ना। SI/CP बराबर R/T और बटा 100। तो यहाँ पर क्या करते हैं, SI कितना आया है तो हम कहेंगे 3 आया है SI, और P कितना आया है तो हम कहेंगे 5 आया है। इधर पर चेक करते हैं R और T। R का मान निकालना है, T का दिया है, R का मान निकालना है। तो R को वैसे ही रख ले सकते हैं अपन लोग, है ना। और T का मान दिया है 5 और बटा में दिया है 100।
अब मुझे बताओ ये 5 से 100 कैसे बना है, कितनी बार गुणा किए हो। तो यहाँ पर 20 बार गुणा किए हैं अपन, कितना बार, 20 बार। तो 20 पंची 100 हो गया है। तो इस 3 के साथ भी 20 बार गुणा करना है। 3 के साथ 20 बार गुणा करूँगा ना तो हमें मिलेगा कितना, 60 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा। 60 को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे। तुम्हारे पास 5 मौजूद है और कितना 5 मौजूद है। यहाँ पर 60 बनाने के लिए ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करोगे 5 के साथ में तो 60 बन जाएगा। यह कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 रखेंगे भाई, तो 12 गुणा 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। और 12 रेट आ गया 12%। तो कहाँ है अपना, ये है, ये अपना आंसर हो गया। यदि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास में वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है ये। तो इसमें ये बोला है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा समान होते हैं। जब तीनों भुजा समान होंगे तो कोण भी समान होंगे हमारे, क्या होंगे, समान होंगे। तो तीनों भुजा को बांट लेते हैं, ये भी 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया और ये भी 60 का हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। जब तीनों भुजा बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि तीनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, उनके आमने सामने का जो कोण होता है, जैसे मान लेते हैं आमने सामने, यहाँ पर देखो A और इसको B, इसको C और D, आमने सामने के कोण 180 अंश के बराबर होता है। मान लेते हैं कोण C और कोण B, कोण C प्लस कोण B कितना के हो जाएंगे, ये 180 के हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो कोण भी 60 का है, कितने का है, 60 का है। 180 बनाना है हमें, तो 60 में क्या जोड़ूं भाई, तो 180 बन जाएगा। कहोगे 120 जोड़ना पड़ेगा सर, तो 120 कहाँ पर अपना आंसर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45:75, 3:5, 51:68, 256:81 को मिश्र समानुपात में बांटना है। तो हम कर लेते हैं इसको, 45/75 गुणा 3/5 गुणा 51/68 गुणा 256/81। तो अपन लोग यहाँ काट लेते हैं, काटने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। काटते हैं, इसको काटते हैं 15 से, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 पना 75। ठीक है, अब इसको काटते हैं अपन लोग, 3 से काटेंगे, 3 81 काटेंगे, 3 दूनी 6, बच गया कितना 2, 3 सत्ते 21। इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 से, तो ये बचेगा 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 17 से इसको काटते हैं, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 3 से इसको काटते हैं, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24, बच गया 1, 4 चौके 16। अब नीचे क्या क्या बचा है, 5 और 1 3 बचा है, तो 5 में 25 दिया 75। तो हमारे पास बचा क्या भाई, 64/75 कहाँ पर है, ये अपने पहला ही ऑप्शन में अपना आंसर। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपने आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, ये हाइट ज्ञात करना, ये खंभे ने यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से इसको समझेंगे, ये वाला पार्ट, यदि ये वाला पार्ट
यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, कितना है 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना है फिर ये 2 हो जाएगा, कितना है 2। और ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। लेकिन अब जब अपन लोग समझेंगे ये पार्ट 2 है तो यहाँ कितना मिलेगा, तो वहाँ √3 मिल जाएगा, कितना मिलेगा √3 मिल जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब ये 30 है, यहाँ पर ये 30 1 के बराबर है, तो यहाँ जब आएंगे हम लोग यहाँ पर तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 30/2 तो कितना 15 के बराबर हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो गया, ये 15 के बराबर हो गया। जब ये 15 का बराबर हो गया तो यहाँ पर देखेंगे इसको तो 15√3 आ जाएगा। और ऐसा कहाँ है 15√3, हमारे पास में सी ऑप्शन में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1 ऐसे गुणनखंड बनाना है हमें यहाँ पर जिससे 50 से भाग चला जाए लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं। तो 2 × 2 करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर गुणा 3 × 5 × 5 × 7 सबसे पहला केस बनाते इधर पर। तो ऐसा हो सकता है क्या, ये 5 × 5 5 25 और दूनी 50, तो ये 50 से हम 50 का भाग जाएगा तो हमको पहला केस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, दूसरा केस 5 × 5 × 3 25 × 75 और 75 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो दूसरा केस भी बन गया जिसमें 50 का भाग जा रहा है लेकिन 100 का भाग नहीं जा रहा है। तीसरा केस की ओर आगे चलते हैं अपन लोग। इसको क्या करते हैं, 7 × 5 7 × 35 और 5 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 35 और 10 350, इसमें भी 50 का भाग जा रहा है। चौथा केस की ओर चलते हैं अपन लोग कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 7 × 3 7 × 21 21 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाए कितना, 5 × 5 5 दूनी 10 105 गुणा 2 कर देते हैं इसको, 5 × 2 × 5 करते हैं तो हमारे पास देख लेते हैं आता है कितना है, 7 × 21 21 × 5 205 205 × 10 करेंगे तो 1050, इसमें भी 50 का भाग जाता है। इसका मतलब हमारे पास में 4 केस ऐसे हैं जो हम 50 से भाग दे सकते हैं लेकिन 100 से भाग नहीं दे सकते। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं करणीय घातांक के, तो इन क्वेश्चनों में जो हर रहता है उसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर समझेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस बन के आ जाएगा, हमारे पास क्या बन के आएगा, माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस पे। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव वाले जो आंसर हैं पहला और चौथा ये ऑप्शन नहीं आएंगे आंसर पे। अब समझेंगे कि माइनस माइनस वाले ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, और ये 2 का गुणा करेंगे इस 2 में तो कितना हो जाएगा 4, इस 4 को फिर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो -2, और इस ऐसा कहाँ ऑप्शन में लग रहा है हमें, ये -2 ये कहाँ पर है, ये तीसरा ऑप्शन में अपना आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x² - x,
यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको हमें x मानना है। किसको मानना है? x, ये वाली संख्या को x मानना है। तो हमारे पास जो आएगा 2, कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ऐसा कहाँ पर है, ये अपना आंसर है। 120 की विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो हम कहेंगे कि 120 को लिखेंगे सबसे पहले तो इधर पर 120 में भागा लगाएंगे 2 का, तो यहाँ पर जाएगा 60 बार में जाएगा, और 2 का भागा लगाएंगे तो 30 बार में जाएगा, और 2 का भागा लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा 15 बार में जाएगा, और 3 का भागा लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 का भागा लगाएंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। इधर पर आया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। सबसे पहले अपन इसको क्लियर करते हैं। ये यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो ये जो पावर है ना भाई, इसको अपन लोग यहाँ पर लिखते हैं। 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ो भाई तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जो सम संख्या है ना उनसे भाग देने वाले। अब विषम वाले चेक करते हैं। विषम वालों को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 4 तिया 12, 12 और 4 आएगा। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, यहाँ पर है। कहाँ पर है, ये तीसरा नंबर में अपना आंसर है। यदि किसी को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चंस, तो आप इसको दूसरे विधि से भी देख सकते हैं अपन लोग। जैसे मान लेते हैं, जैसे इसको मान लें, इसको मान लेते हैं 120 है हमारे पास में, कितना है 120 है। इसमें भाग चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, फिर 20 का जाएगा, फिर 24 का जाएगा, फिर 30 का जाएगा, 60 का जाएगा, फिर 40 का जाएगा, फिर 120 का जाएगा। अब यहाँ पर गिन लेते हैं भाई। तो अपन लोग सबसे पहले विषम संख्या की चर्चा करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 15। तो 4 संख्या ऐसे हैं जो विषम संख्या हैं। वो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो ये कितनी संख्या है, ये 4 संख्या। तो अपना ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितनी खंभों को पार कर लेगी? दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी की यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती हैं। तो समझते हैं भाई, हमारे पास में एक रेलगाड़ी है, उसकी जो स्पीड है 1 घंटे में 45 किलोमीटर भागती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में 45 किलोमीटर भागती है। तो 4 घंटे में कितने भाग जाएगी? तो 45 गुणा कितना करेंगे हम, 4 करेंगे। तो 45 का डबल करेंगे 90, 90 का डबल करेंगे 180, 180 हो जाएगा। इसमें 1000 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 180 और 3 0 ये, और बटा में 50 मीटर का भाग देंगे। कितना का भाग देंगे, 50 मीटर का। ये जो ऐसा है, अब जो अपन लोग ये बनाते हैं ना, अपन ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से लगाकर यहाँ तक 1,80,000 मीटर दूरी है। तो 50 मीटर का भाग लगाएंगे। तो ये 50 मीटर का भाग लगा दिए तो कितना आएगा, ये 3600 आएगा। कितना आएगा, 3600 आएगा। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास में उदाहरण के लिए लेते हैं 3 खंबा है। कितना खंबा है? 3 खंबा है। तो एक खंबा यहाँ बनाएंगे, एक खंबा यहाँ बनाएंगे और एक खंबा यहाँ बनाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि गैप कितना हुआ 3 खंभों के बीच में, तब आप कहोगे कि 2 गैप हुए सर यहाँ पर, लेकिन खंबे गाड़े हम 3। तो वैसे ही हमने इस खंबे से इस खंबे तक देखा, तो यहाँ पर देखा इस खंबे से लगा के इस खंबे, लेकिन हमने जो देखा है ना वो इस खंबे को ना देखकर हम इस खंबे से काउंट कर लिए हैं। कहाँ से काउंट कर लिए? यहाँ से काउंट कर लिए हैं। तो इस खंबे को भी तो काउंट करना है, तो एक खंबा और जोड़ दो भाई यहाँ पर। तो हमारे पास में कितना हो गया? 3601 खंबा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 अंश है। तो अपन लोग देख लेते हैं भाई, यहाँ से बना देते हैं। सबसे पहले 150 मीटर की हाइट है। अब इसको अपन लोग यहाँ से बनाकर यहाँ करते हैं, यहाँ तक, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये 45 है। कितना है? 45 है। तो ये तो अपन जानते हैं कि 90 होता है, और ये कितना है? 45। तो ये भी तो 45 होगा भाई, होगा नहीं होगा? अब जब इसको जब चेक करते हैं भाई यहाँ पर, तो ये 45 के सामने 1 लिखूँगा मैं, तो इसके सामने भी तो लिखना पड़ेगा मुझे 1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? और यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 1 150 के बराबर है, तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा? ये भी तो 150 के बराबर हो जाएगा ना भाई। तो 150 मीटर कहाँ पर है? ये अपना आंसर है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। तो 100% में 5% घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? तो 95 आएगा ना भाई। कितना आएगा? 95% आएगा, ठीक है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना? 10। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तब आप कहिएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ ये कितना है, कितना ज़्यादा है? तो हम कहेंगे 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? नीचे 95 आएगा, और गुणा में कर दें 100, ठीक है। अब 5 से काटेंगे ना भाई, तो जब 5 से काटेंगे ना, तो ये कितना बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा। और ये 3 बार में जाएगा। तो हमारे पास बनकर आ गया 300/19 का भाग देना है। 300/19 का भाग लगाना है। 19 का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 से कम 19 ये लगा दिए। और बचा कितना इधर पर? यहाँ पर बचेगा 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 11। और यहाँ पर एक 0 उतार लें भाई, यहाँ पर एक ही 0 बचेगा। तो 19 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 पन्ना 95 होता है। कितना होता है? 95 होता है। 95 में कितना जोड़ो तो 110 हो जाए? तो हम कहेंगे 15। तो शेष पद कितना देगा? 15। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 15 सही 15/19 आंसर। ऐसा कहाँ पर है? डी नंबर पे अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज। तो अपन लोग यहाँ बनाते हैं ना भाई, समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों भुजा बराबर। तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। कि अंतःव्रत, तो यहाँ पर एक व्रत बनाएंगे अंदर अपन लोग ऐसा, कि अंदर एक वर्ग बनाया गया। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज में और बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझा सकूँगा यहाँ पर। तो ये है ये कि इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर चेक करते हैं। अंतःव्रत की त्रिज्या को समझते हैं। इसका त्रिज्या जो होता है, अंतःव्रत की त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या का फार्मूला जो होता है, ये होता है a बटा यानी भुजा बटा 2√3 ये होता है। तो यदि मैं इसको यहाँ बनाऊँ, यहाँ पर यदि मैं
ऐसा बना है, इसको इमेजिनेशन करना है अपने को। ये एक वर्ग है, इधर पर ये आयत बन गया है, लेकिन आप लोग वर्ग बनाएंगे आप लोग। यदि मैं सोचूं कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये हो गया, तो अपना ये विकर्ण बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। तो हम ऐसा सोचें कि अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है वो a/2√3 है। अब इसमें हम एक विकर्ण जानना चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 2 यहाँ पर चेक काटेंगे तो ये व्यास के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा? व्यास के बराबर। तो एक व्यास कितना का आ गया? तब आप कहिएगा a/√3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको एक व्यास जो है इसको हम क्या मानते हैं? एक विकर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? एक विकर्ण मानते हैं। जब एक विकर्ण मानते हैं तो हम यहाँ पर हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए हम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं विकर्ण जो होता है भुजा √2 होता है। तो हमने कहा कि एक ये भुजा हो गया, √2 हो गया, तो इन दोनों का गुणा करें √6 मिलेगा। अब अपन लोग एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पर, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या मिल गया? एक भुजा मिल गया इंटू a/√6 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस वाली पार्ट से a/√6 इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 छंग 36 हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर और 6 छंग 36, फिर √2 निकल जाएगा, 6 आएगा। ऐसा भाई 1/6 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। और ऐसी अप्रोच मैथ्स में सीखने के लिए हमारी जो चैनल है न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।